हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड का क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो 12 फरवरी को एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसके हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 12 तारीख को एग्जाम होगा बच्चों, उसके जो 30 सवाल आएंगे ऑब्जेक्टिव, वो सारे सवाल को आज इस वीडियो में बता देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। देखिए, इसको जो सबसे पहला सवाल दिया रहेगा क्या है, कौन सी घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो नेपोलियन का आक्रमण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति या इटली और जर्मनी का एकीकरण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति है जो बच्चों, वही घटना जो तो पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का क्या किया था, संचार किया था। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल। किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? ठीक है, तो नेपोलियन का था या निकोलस का, जियोसेपे मैत्सिनी या मैटरनिक का था? ठीक है, तो जियोसेपे मैत्सिनी का। ठीक है, जियोसेपे मैत्सिनी का ही विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की क्या है, प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो किसे दिया जाता है जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था बच्चों, ये किसे श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ओटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? तो अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? बैसाखी मेला में भाग लेने, रॉलेट एक्ट का विरोध, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, जो अमृतसर जालियांवाला बाग में जो जमा हुए थे वहां लोग, वो मेला के लिए भी मेला में भाग लेने के लिए भी, और रॉलेट एक्ट का विरोध, ठीक है, ये जो खतरनाक एक्ट था ना, कानून था, इसी के विरोध में भी वहां पे जमा हुए थे। तो दोनों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा? ठीक है, तो कितना अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, बच्चा बच्चा लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी है ना, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी क्या दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजाद दूंगा, ये उनका नारा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो पढ़े भी नहीं होंगे ना, तो ये इसका आंसर आराम से कर लेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां कहा गया? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, ठीक है, कब से कब तक हुआ था? तो 1939 से, ठीक है, 1945 तक। ठीक है, और ये हुआ था तो यहाँ पे दो राष्ट्र में, दो शक्तियां में बट गई थी। तो इसमें धुरी शक्तियां कौन कौन था? तो ये था आप लोगों का जर्मनी, जापान, इटली। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? बहुत बार बता चुके आप लोग को कि 1929 में आर्थिक महामंदी की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले हुआ था ना, सबसे पहला, तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, या जैव, या अनवीकरणीय योग्य? तो जो लौह अयस्क है ना, ये आपका अनवीकरणीय में हो जाएगा, क्योंकि ये एक टाइम पे कभी ना कभी जाकर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनवीकरणीय मतलब जिससे हम लोग एक बार प्रयोग करके फिर से हम लोग उसको उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्राकृतिक में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किस मृदा को रेगर या रेगुड़ मृदा के नाम से जानता है? कितना अच्छा सवाल पूछ दिया है, कितना लॉलीपॉप सवाल। बताओ इसका क्या होगा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, या काली मृदा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा को ही क्या कहा जाता है बच्चों? तो काली मृदा को ही ये रेगर या रेगुड़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1972 को, 1972 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अधिकांशतः जल की कमी किन कारणों से होती है? तो जल की कमी किसके कारण से? अतिशोषण से, अत्यधिक प्रयोग से, असमान वितरण से, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो भी हो जाएगा, असमान वितरण करेंगे तो भी आपका जल की कमी होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा
उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, तो एक ही क्षेत्र में लंबे चौड़े जो उगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रोपण कृषि। ठीक है, आप रोपण कृषि के 2-3 उदाहरण आप बताएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में सवाल आएगा। ठीक है, रोपण कृषि के 2-3 उदाहरण चलिए कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भारत में रबी फसलों की बुआई किन महीनों में होती है? तो रबी फसल में क्या क्या आ जाएगा? गेहूं, चना, है ना। तो इसमें इसकी जो बुआई होती है, ठीक है, ये कब रोपाता है बच्चों? तो ये रोपाता है आप लोगों का ये अक्टूबर से दिसंबर में। ठीक है, कब रोपाता है? अक्टूबर से दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किस राज्य में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की यातायात है ना, बहुतायत है। ठीक है, तो कहां पर है सौर ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहां पे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है? ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो है ना सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा पता है आपको वहां पे कितना गर्मी पड़ती है, तो सौर ऊर्जा वहां होता है। ठीक है, निर्माण, और पवन ऊर्जा भी वहीं पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? तो लौह इस्पात उद्योग जो है ना बच्चों आपका, ये क्या हो जाएगा? आधारभूत उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लोग, इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? सऊदी अरब, नाइजीरिया, भारत। अरे भैया, लोकतांत्रिक देश भारत, भारत, भारत बाबू, भारत जो है ना हमारा लोकतांत्रिक देश है। कितना अच्छा सवाल पूछ दिया। अगला सवाल, श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषा के लोग किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? ठीक है, तो ये आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है बच्चों श्रीलंका में अधिकांश जो है सिंहली भाषी लोग जो ये है बौद्ध धर्म को मानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में कौन सा अधिनिर्णायक की भूमिका निभाता है? ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय जो है ना बच्चों, सुप्रीम कोर्ट है ना, ये जो है आपका सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में अधिनिर्णायक की भूमिका तक क्या करता है? निभाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगला सवाल देखिए क्या है, मैक्सिमो ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? श्वेत शक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन या नस्ल भेद आंदोलन? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो धर्म का समुदाय का जो मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सांप्रदायिक, है ना। क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चुनाव आयोग। ठीक है, राजनीतिक दल जो है ना, राजनीतिक दल का जो मान्यता देता है वो चुनाव आयोग देता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलिविया में पानी की निजीकरण के खिलाफ हुए व्यापक जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो जल रक्षा, जल युद्ध, पानी बचाओ या जलाधिकार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जल युद्ध। क्या हो जाएगा? जल युद्ध। अगला सवाल देखते हैं लोग, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत किस वर्ग के देश में आता है बच्चों? तो निम्न मध्यम आय, गरीब, विकसित या कम जनसंख्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का निम्न मध्यम आय। ठीक है, निम्न मध्यम आय आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्या है, निम्न मध्यम आय वाले लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? तो विनिर्माण किस में आ जाएगा? ये आपका द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कृषि वगैरह प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि हो गया, जितना चीज का उत्पादन करते हैं वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में, और द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण जैसे फैक्ट्री उद्योग वगैरह द्वितीयक क्षेत्र में, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र जैसे वकील हो गया, टीचर हो गया, है ना, गाड़ी उड़ी, वाहन, ये सब सारा चीज। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 2005 में आप लोग को पता है बच्चों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, मनरेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान प्रणाली को क्या कहते हैं? ओहो, लॉलीपॉप सवाल बाबू, लॉलीपॉप सवाल है। बताओ, लॉलीपॉप सवाल को नहीं जानोगे? वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को, वस्तु के बदले वस्तु लेना किस सिस्टम में था? ये आपका वस्तु विनिमय प्रणाली है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ओ भैया, भारत में पैसा कौन जारी करता है? करेंसी नोट, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बच्चों, आरबीआई, आरबीआई, ठीक है, यही क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी में जो है भूमि पर खर्चा किया, भवन पर, मशीन पर या अन्य उपकरण पर, ठीक है, तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है बच्चों, निवेश। उसको क्या कहा जाता है? निवेश। यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट। कुछ कुछ बच्चे हैं ना, हिंदी ज़्यादा चीज़ नहीं समझ पाते, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप लोग को समझ में आ रहा है कि पैसा इन्वेस्ट करना, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी परिसंपत्तियों में जैसे भूमि लेता है, भवन लेता है, मशीन लेता है या अन्य उपकरण, कोई भी मशीन वगैरह लेता है, तो वो मुद्रा को हम लोग इन्वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्ट। क्योंकि वो कंपनियां उससे क्या करेगी? पैसा कमाएगी। इन्वेस्ट किसको कहेंगे? जहां पे आप इन्वेस्ट करके पैसा निवेश करके और अपने लाभ के उद्देश्य से जहां पे पैसा खर्च कर रहे हो, वही आपका निवेश है, वही आपका इन्वेस्टमेंट है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखो बाबू। अगला सवाल दिया है, जो लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे प्यारे बच्चों। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड है और बहुत सारे अपलोड होने बाकी है, तो आपको क्या करना है? चैनल को विजिट ज्यादा से ज्यादा करना है। चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं फटाफट। क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है बच्चों, ये 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 30 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, जो कि आपके 12 तारीख के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम मिशन 2, ठीक है, मिशन 2 है ना, M2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो, ठीक है, और हेल्प हुआ तो भी कमेंट कर देना। और साथ साथ बच्चों, साथ साथ क्या करना? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। शेयर करने में आप लोग कंजूसी नहीं करना, ठीक है। देखो थोड़ा सा अगर हम आप लोग के लिए इतना हेल्प करते हैं तो थोड़ा सा आप एक हेल्प नहीं कर सकते हो जी। अगर आप लोग 10-10 बच्चे को शेयर कर देते हो, 5-5 बच्चे को अपने ग्रुप में शेयर कर देते हो, अपने जो दोस्त होंगे, अपने जिगरिया होंगे, उन लोगों को दोस्ती कर देंगे, जो लंगोटिया यार होंगे सबको शेयर कर दोगे, तो मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।